खबरें विस्तार से और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रियंका गांधी किशोर की कांग्रेस में एंट्री के पक्ष में भी दिखाई दे रही हैं और साथ ही किशोर की एंट्री पर टीम राहुल की हां का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि पंजाब और यूपी चुनाव में अहम भूमिका हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री पर टीम राहुल की हां का इंतजार है, यानी कि पंजाब और यूपी चुनाव में अहम भूमिका हो सकती है। तो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर। हालांकि हां का इंतजार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी किशोर की कांग्रेस में एंट्री के पक्ष में है, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की एंट्री पर टीम राहुल की हां का इंतजार किया जा रहा है। पंजाब और यूपी चुनाव में हो सकती है अहम भूमिका। आने वाले दिनों में पंजाब और यूपी में चुनाव होना है, ऐसे में अहम भूमिका यहां पर निभा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि देखना लाजमी कि क्या वाकई कांग्रेस में प्रशांत किशोर को एंट्री मिलती है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। प्रियंका गांधी किशोर की कांग्रेस में एंट्री के पक्ष में है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की एंट्री पर टीम राहुल की हां का इंतजार भी किया जा रहा है। अगर वो कांग्रेस पार्टी में एंट्री लेते हैं, शामिल होते हैं, तो पंजाब और यूपी चुनाव में भी कहा जा सकता है कि एक बड़ी भूमिका उनको मिल सकती है। कांग्रेस के साथ हालांकि प्रशांत किशोर के आने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही थी और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो प्रियंका गांधी किशोर की कांग्रेस में एंट्री के पक्ष में है, यानी कि सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने हाँ की है, लेकिन वही अब राहुल गांधी की टीम का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। क्या वाकई एंट्री दी जाती है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर आ सकते हैं, हाथ का दामन थाम सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे इस वक्त की। वहीं अजीत मंडोला पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो दामन थाम सकते हैं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन क्या लगता है वाकई अगर वो पार्टी में शामिल होते हैं, एंट्री मिलती है, तो क्या कुछ समीकरण कांग्रेस पार्टी का बदलता हुआ नजर आएगा? मैं दो बातें आपके साथ कर दूं कि पार्टी में एंट्री उनकी एक रणनीतिकार के रूप में होगी, अगर होगी तो जी, लेकिन उसको लेकर भी अभी कई सारे पेच हैं कि वो उनको किस रूप में, क्योंकि पार्टी का जो बड़ा धड़ा है उत्तर प्रदेश का हो या पंजाब का हो, वो नहीं चाहता कि प्रशांत किशोर को पार्टी में या सलाहकार के रूप में लिया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर बराबर संपर्क कर रहे हैं और वो कोशिश में भी लगे हैं कि उनको पंजाब में मौका मिले काम करने का। वो ये जो सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के संपर्क में भी हैं और उन्होंने पिछले दिनों प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी और प्रियंका गांधी के साथ 2017 से संपर्क में है। 2017 में जो उत्तर प्रदेश के लिए स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई थी, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी थी कांग्रेस ने, लेकिन अंतिम समय में सब गड़बड़ा गया था। अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया था कांग्रेस ने। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम नहीं चाहती कि प्रशांत किशोर को इस बार मौका दिया जाए। तो अब ये सब एक द्वंद है कांग्रेस के अंदर। तो देखना होगा कि क्या, अभी राहुल गांधी देश में भी नहीं है, विदेश में है, जब वो लौटेंगे और चुनाव को अभी 1.5 साल है पंजाब और यूपी के लिए, तो वो देखना पड़ेगा कि किस रूप में प्रशांत किशोर की मदद लेते हैं या नहीं लेते हैं। अजीत जी, बिल्कुल जैसे कि आपने जानकारी दी और आपने कहा कि कहीं ना कहीं यूपी का जो एक धड़ा है वो नहीं चाहता कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो, लेकिन प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें, लगातार यूपी में वो सक्रिय भी है, उनके कंधों पर जो तमाम जिम्मेदारी है यूपी की वो सौंपी गई है। तो इसी कड़ी में जब प्रियंका गांधी की सहमति इस पर बन रही है, प्रियंका गांधी सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में एंट्री की अगर हम बात करें तो वो दे सकती है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई आने वाले दिनों में जब यूपी में चुनाव होना है तो एक बड़ा समीकरण वहां पर भी बदलता हुआ नजर आएगा? मैं आपको एक, प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव हैं। राहुल गांधी भले ही अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से पर्दे के पीछे से एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। जो अभी नई टीम का गठन हुआ है कांग्रेस का, वो पूरी तरीके से राहुल गांधी ने बनाई है और राहुल गांधी की मर्जी के बिना कुछ होगा नहीं। वो ठीक बात है, जो बहन है उनकी बहन अगर कहेगी, रिक्वेस्ट करेगी तो मान जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।